नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में आपको लगातार अपडेट भी मिल सके, नॉलेज भी मिल सके, या कोई भी इमरजेंसी ऐसे खबर आ जाती है तो वो भी मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूँगा। ज़्यादातर मैं आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव स्टॉक्स के ऊपर बताऊँगा सर, जैसे सेमीकंडक्टर, चिप मैन्युफैक्चरिंग, एआई वाले, वायर एंड केबल वाले, मशीन लर्निंग वाले, हाइड्रोजन वाले, ये सारी चीज़ें जो हैं सर आने वाले मतलब 10-20 सालों में कई गुना होने वाले हैं। याद रखिएगा, लगातार मैं आपको अपडेट देने वाला हूं, तो जुड़े रहिएगा। एक और चीज़ मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, इतना तो ईमानदार आप लोग होंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और वीडियो ख़राब लगा कोई दिक्कत नहीं, लाइक मत कीजिए, डिसलाइक कीजिए खुलेआम, लेकिन कम से कम वो भी तो कीजिए सर। लोग तो वो भी करने में हिचकिचाते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा, आप स्टॉक खरीद के स्टॉक मार्केट में कभी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे सर। पूछिए क्यों? क्योंकि सर एक कंपनी को रिसर्च करने में कम से कम 3 से 6 महीने लग जाते हैं, 3 से 6 महीने। और आपके पास सर लाइक करने में मैं आपको बोलूँगा कि 0.5 सेकंड भी नहीं लगता होगा सर, हाफ सेकंड भी नहीं लगता। 1 सेकंड की बात तो दूर सर, हाफ सेकंड भी नहीं लगता है वीडियो को लाइक करने। तो ये काम आपसे नहीं हो पा रहा, तो ये उम्मीद कैसे किया जा सकता है सर? एक कंपनी को रिसर्च करने में सर 3 से 6 महीने लगते हैं। लोग बोलेंगे भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूँ सर, आपने कभी देखा है जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सर, उनकी एक टीम होती है, रिसर्च टीम होती है, जिनके पास सर कम से कम तो 20 साल का नॉलेज होता है। फाइनेंस के अंदर सर उनके पास बड़ी बड़ी डिग्री होती है, बड़े बड़े स्किल्स होते हैं। उनके बाद सर एक टीम मिलकर लगभग जो है कम से कम 10 दिन के अंदर वो एक कंपनी 2 कंपनी के ऊपर डिसाइड करके बोलते हैं सर। सोचिए, उतने महान टैलेंटेड लोग। सर हम जैसे आम लोगों के लिए 3-6 महीने तो लगेगा ही लगेगा, और नहीं तो आप आजमा के देख लो। अच्छी खबर आई है, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ये अपडेट देता रहूंगा लगातार, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो सर आज मैं आपको इस कंपनी के बारे में पूरा बायोडाटा बताने वाला हूं। आप इस कंपनी को देखकर मतलब लगेगा आपको कि भाई ये चीज़ मुझे पता होना ही चाहिए। तो ये कंपनी क्या क्या करती है सर? होम अप्लायंस बनाती है, लाइटिंग सोल्यूशन बनाती है, मोबाइल बनाती है। उसके साथ साथ देखोगे तो सिक्योरिटी सर्वेलेंस के लिए भी कंपनी काम करती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है सर। ठीक है, उसके साथ देख सकते हो लॉजिस्टिक के लिए भी कंपनी काम करती है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो भी लगभग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होता है सर, उसके लिए भी कंपनी काम करती है। और भी लगभग सेट टॉप बॉक्स वगैरह होता है तो यहाँ इन्हीं को ऑर्डर मिलता है। अगर देखोगे टीवी वगैरह ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हो तो ये सारी चीज़ें सर इन्हीं को ऑर्डर मिलता है। और सेमीकंडक्टर भी ये कंपनी बनाती है सर, सेमीकंडक्टर भी ये कंपनी बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये कंपनी नंबर 1 पे काम कर रही है सर, और इंडिया के अंदर तो सबसे बड़े लेवल में ये कंपनी काम करते हुए नजर आ रही है। ये है सर इनका, देख लीजिए मैन्युफैक्चरिंग हब, किस तरीके से ये लगभग जो है कंपनी बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करती है सर। और इनका जो है ना सर, ये बहुत सारे और भी यूनिट लगा रहे हैं ताकि और बड़े लेवल में ये चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर पाए। और मतलब इनके पास काफ़ी लगभग बड़े लेवल पे इंजीनियर है, इनका पास मास प्रोडक्शन करने के लिए टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, और ये लगभग सर क्वालिटी है इस कंपनी के अंदर। बहुत अच्छा क्वालिटी की कंपनी है, ये ख़राब नहीं है। और लगभग अगर आप देखोगे तो अच्छी क्वालिटी की जो कंपनी होती है ना सर, वो लंबे समय में टिके रहते हैं और बड़ा रिटर्न निकाल के देते हैं। लंबे समय में इसने कैसे प्रॉफिट दिया? आज के डेट में एक दिनों में 3.5%, एक महीने में 12%, 1 मंथ में 39% सर, और 3 मंथ में 65%, 6 मंथ में देख लीजिए 78, ईयर टिल डेट में एक साल में देखिए 157, ईयर टिल डेट मतलब जनवरी से। ठीक है, 2 साल में देख लीजिए 229% का रिटर्न निकाल के दिया है सर। 5 सालों में इसने किस कदर रिटर्न निकाल के दिया देखिए, 2448% का। अभी तो सर 10 साल हुआ नहीं है, 10 सालों में ये कंपनी कितना रिटर्न निकाल के दे देगी? क्या ये कंपनी 5000% का रिटर्न निकाल के देगी, या 10,000% का रिटर्न निकाल के देगा? आप अपने हिसाब से बताइएगा। क्या ये 5000% का रिटर्न या फिर 10,000% का रिटर्न? कितना रिटर्न निकाल के दे सकता है ये कंपनी? आप अपने हिसाब से कमेंट करके बताइएगा। अब देखते हैं इस कंपनी के बारे में क्वार्टरली रिजल्ट है। क्वार्टरली रिजल्ट जो आता है इस कंपनी का, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा मार्च 2023 और मार्च 2024, पिछले साल से इस साल में जो ईयर और ईयर का क्वार्टरली रिजल्ट दिखा जाता है सर, वो बताया जा रहा है कि नेट सेल्स इनका जो है 51% बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखो तो सर लगभग 18% बढ़ा है, जो कि लगभग 80 करोड़ से लगभग 95 करोड़ तक पहुंच चुका है। ये एनुअली रिजल्ट है सर, मतलब ये ईयर ऑन ईयर आपको बताएगा। सही है, जहाँ पर अगर आप देखो तो नेट सेल्स 45% बढ़ा है, जो कि 12,000 करोड़ से लगभग जो है 17,690 करोड़ हो चुका है सर। और नेट प्रॉफिट तो सर 255 करोड़ से लगभग 367 करोड़ हो चुका है, जो कि लगभग 43% से भी ज़्यादा जंप हुआ है। ये है कंपनी का सर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको बताया जाता है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सर कंपनी के अंदर जो बोरिंग पहले इस कंपनी के पास अगर देखो तो 457 करोड़ का था बोरिंग सर। अब इस कंपनी के पास अगर आप देखोगे तो कितना हो चुका है मार्च 2022 से 23 में, तो 182 करोड़। कहने का मतलब है कि सर 60% कंपनी ने अपना डेट घटाया, 60% कंपनी ने अपना डेट घटाया। बहुत बड़ी मतलब मैं आपको बोलूँगा अचीवमेंट है सर इस कंपनी के लिए। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अगर आप देखोगे तो सर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अगर देखोगे तो कंपनी के पास लगभग 212 करोड़ थे सर।
जहाँ पर ये अदर्स में बात किया जा रहा है, जो कि लगभग जो 268 करोड़, ये बड़ा 26%, जो कि अच्छा नहीं है। फिर भी सर फिक्स असेट की बात करते हैं तो 829 करोड़ से आज 1114 करोड़, मतलब 34% असेट बढ़ा कंपनी का, अच्छी बात है सर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट देख लीजिए लगभग 138 टाइम्स बढ़ा है सर। और करेंट असेट चलेगा, करेंट असेट में ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म असेट की बात की जाएगी, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और कंपनी का कैश फ्लो की बात करते हैं तो सर 166% इंप्रूव हुआ है 2022 से मार्च से लेकर 2023 तक सर। देख लीजिए कितना 166% है सर, 272 करोड़ से लगभग 725 करोड़। अगले साल कम से कम तो सर 1500 करोड़, मतलब जो अभी 2024 चल रहा है सर, गजब। और देखिएगा तो मैंने यहाँ पर वीडियो भी बनाया था, डेट वेट शायद तो आप देख लीजिए, और मैंने साफ साफ लिखा था सर डिक्सन टेक्नोलॉजी चारों तरफ से फंस गए, चारों तरफ से फंस गए सर। कहने का मतलब था, मैंने तब वीडियो बनाया था जब ये सर 50% गिरा हुआ था अपने हाई से, और बहुत खतरनाक लॉस दे रहा था सर, बहुत खतरनाक। ये चलना स्टार्ट किया था 2019 में, आया था 17 में, चलना स्टार्ट किया 19 के बाद, देख लो 19 के बाद ये चलना स्टार्ट किया ना, तो 2-3 साल लग जाते हैं मेरे भाई। और ये पहली बार तो गिरावट है नहीं, पहली बार भी स्टॉक अगर आप देखोगे तो 50 समय तक आपको रुकने से, और ये पहली बार तो गिरावट है नहीं, पहली बार भी स्टॉक अगर आप देखोगे तो 50% गिर ही चुका था, 46%। उसके बाद देख लो स्टॉक कितनी तेज भागा। तो गिरावट मार्केट का एक पार्ट है, लंबे समय तक आपको रुकने से ज़्यादा बड़ा और अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ऐसे स्टॉक्स में मैं आपको बोलूँगा घबराना नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। अगर आपको लॉस है तो पेशेंस रखिए, धीरे धीरे ये चीज़ें रिकवर हो जाएगी और धीरे धीरे आपको सब कुछ प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब किसके पास कितना पेशेंस है भाई वो तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं अब भाई किसके पास कितना पेशेंस हो मैं कैसे बोल सकता हूँ, देख लीजिए। और तब सर ये कितना, तो लगभग 50% स्टॉक गिरा हुआ था, 2900 रुपये के बाजू में था, कितना, हाँ 2900 के बाजू में था सर। और आज देख लीजिए आज सर ये कहाँ पहुँच चुका है, तो 11,000 से भी ऊपर जा चुका है सर। 11,000 मैंने जब वीडियो बनाया था तो सर यहाँ पर था, गिरावट में था सर, और आज देख लीजिए वहाँ से 300% तक का रिटर्न निकाल के दे रखा है सर। तो ये होती है कि जब भी कोई चीज़ गिरावट देखने को मिले तो देखने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सर गिरावट में आप उस कंपनी का बिजनेस समझो, ज़्यादा अच्छा रहेगा सर, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये स्ट्रैटेजी भी सर यहाँ पर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आधे गिरे हुए स्टॉक को कैसे पहचानें। और जो आज के डेट में खबर आई है सर, वो ये खबर आई है जिसकी वजह से स्टॉक्स भागा है। बोला जा रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करेगा, यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने वाला है अपने हिसाब से, 1500 से लेकर 1800 करोड़ इन इंडिया ओवर नेक्स्ट 3 ईयर सर। कंपनी इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रही है सर, कंपनी खुद। अब आप सोच लीजिए कि नेक्स्ट 3 ईयर तो सर कंपनी ने बोल दिया। अब जब कंपनी 1800 रुपीज़ खर्च कर रही है तो सर 1800 करोड़ तो कंपनी को कमाना भी है ना, 1800 खर्च कर रही है तो 1800 कमाना भी तो है। सोचो आप लोग, केवल यही गेस करके बताइए कि अगले 3 साल में डिक्सन टेक्नोलॉजी का टारगेट कितना हुआ। इतना लेजी मत बनिए, कमेंट करके बताइए। सर आप लोग बच्चे नहीं हैं, बड़े हो चुके हैं, मैच्योर हैं आप लोग। छोटी छोटी सी बातें अगर आप लोग नोट कीजिएगा तो सर आने वाले दिनों में आपको ही फ़ायदा रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं अभी 2 और वीडियो बनाकर आप लोगों को अपडेट देने वाला हूं कि कंपनी कहां पैसा खर्च कर रही है, 1800 करोड़ किस सेक्टर में खर्च करे, और ये कंपनी सेमीकंडक्टर में भी काम करती है सर, और कैसे आने वाले 5 साल में कंपनी और बड़े लेवल में रिटर्न निकाल के दे सकती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल मैं आपको दिखा के समझाऊंगा, एक कर सर मैं आपको बताऊंगा, एक करके मैं आपको बताऊंगा कंपनी क्या कर रही है, कहाँ इनका न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने वाला है। अगर हो सके पॉसिबल तो मैं वहाँ जाकर लाइव वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि सर मैं जाता रहता हूँ ऐसा। बाकी मैं आपको बोलूँगा आपकी मर्जी है, और अपडेट रहने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं है तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी सर फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे जो हर जगह लगता है सर, जो हर जगह लगता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, अभी जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, बिल्कुल फ्री है। और सर इसने तो सर पार्टनरशिप भी कर रखा है सर आईपीएल के साथ, आईपीएल के साथ इन्होंने पार्टनरशिप भी कर रखा है। इतनी बड़ी खबर और क्या चाहिए सर, मौका मत छोड़िए।